हाँ जी भैया, मुझे एक फ्लैट खरीदना है। अगर आपकी नज़र में कोई हो तो बताना। अच्छा, आपका बजट कितना है? बजट यही कोई 40 लाख रुपए। अच्छा, तो इसमें मेरे पास दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक होगा आपका 1 BHK और एक होगा स्टूडियो अपार्टमेंट। अच्छा, ये 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज़ क्या होगा? हाँ देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज़ होगा अराउंड 300 स्क्वायर फीट, ठीक है। और आपका 1 BHK का वो जो साइज है वो आपको पड़ेगा 600 स्क्वायर फीट के अराउंड। और मेरे हिसाब से तो आप देख लीजिए, सिंगल पर्सन के लिए तो स्टूडियो अपार्टमेंट बेटर है, आप उसे रेंट पे भी चढ़ा सकते हो। अच्छा, ये बताओ कि दोनों में से सस्ता कौन सा है? देखिए, दोनों में से आपको 1 BHK ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। 1 BHK क्यों? 1 BHK का साइज़ तो ज़्यादा है। हाँ देखिए, स्टूडियो अपार्टमेंट का अलग ही हिसाब होता है। वो कैसे? स्टूडियो अपार्टमेंट का क्रेज हाल के समय में तेजी से बढ़ा है, खास करके मेट्रो शहरों में, क्योंकि यहाँ देश के कोने कोने से लोग नौकरी करने के लिए आते हैं। आमतौर पर यहाँ प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा होते हैं और लोग जब अपने परिवार को छोड़ करके एक नए शहर में आते हैं तो पहले छोटा घर ही तलाशते हैं। ऐसे में स्टूडियो अपार्टमेंट निवेशकों के साथ साथ किराए पर रहने वालों की भी पसंद बन रहा है। आइए जानते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट क्या होते हैं और ये कैसे 1 BHK फ्लैट से अलग हैं और क्या इसे खरीदना फायदे का सौदा हो सकता है। स्टूडियो अपार्टमेंट छोटे साइज की यूनिट हैं, जिसमें एक बड़े कमरे में बेडरूम, किचन और लिविंग रूम सब होते हैं। इसमें बाथरूम ही एकमात्र क्लोज एरिया है, जिसके लिए अलग दरवाजा होता है। स्टूडियो अपार्टमेंट को स्टूडियो फ्लैट भी कहा जाता है। स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 BHK फ्लैट को लेकर अक्सर लोगों में कंफ्यूजन रहती है। स्टूडियो और 1 BHK फ्लैट के बीच मुख्य अंतर ये है कि 1 BHK फ्लैट में दीवारों के जरिए हर कमरा बटा होता है। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम सब अलग होते हैं। साइज की बात करें तो स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज 1 BHK फ्लैट से कम होता है। इनका साइज 250 से 500 स्क्वायर फीट के बीच, जबकि 1 BHK फ्लैट का साइज आमतौर पर 500 से 600 स्क्वायर फीट होता है। दूसरा अंतर यह है कि 1 BHK फ्लैट रहने के लिहाज से बनाया जाता है, जबकि स्टूडियो अपार्टमेंट कॉम्पैक्ट लिविंग के लिए बना है, जिसे रहने के साथ साथ कमर्शियल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कई कंपनियां कर्मचारियों के रहने के लिए इसे किराए पर लेती हैं। कई लोग स्टूडियो फ्लैट में ही ऑफिस बनाते हैं। साइज में छोटे, मेंटेन करने में आसान स्टूडियो फ्लैट की ज्यादातर अवेलेबिलिटी यानी कि मौजूदगी मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन जैसे मेट्रो या बड़े शहरों में है। स्टूडियो अपार्टमेंट शहर के प्राइम लोकेशन में बनाए जाते हैं। इस वजह से इनका इस्तेमाल रहने के साथ ऑफिस के तौर पर भी होता है। कॉस्टिंग जनरली किसी भी प्रॉपर्टी की, उसकी लोकेशन, उसके एरिया और जो सर्विसेज हम उसमें प्रोवाइड करा रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट होता है उसमें 1 BHK से कंपेयर करें तो सर्विसेज ज्यादा प्रोवाइड कराता है बिल्डर। इन दोनों की प्राइसिंग की बात, अगर हम सेम लोकेलिटी, सेम एरिया बट डिफरेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसमें प्राइसिंग में थोड़ा 35 to 40% का डिफरेंस होता है। 35 to 40% आपका जो स्टूडियो अपार्टमेंट है पर स्क्वायर फीट रेट ज्यादा कॉस्ट करता है। दिल्ली, NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहरों में स्टूडियो अपार्टमेंट की कीमत 25 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक जा सकती है। दिल्ली NCR के IT हब्स की बात करें तो यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट 40 से 45 लाख रुपए तक पड़ते हैं। ये प्रॉपर्टी की लोकेशन और स्टूडियो फ्लैट के साथ आने वाली सुविधाओं पर निर्भर करेगा। वहीं इसी लोकेशन में 1 BHK फ्लैट 25 से 30 लाख रुपए का पड़ सकता है। मेट्रो शहर में नौकरी करने वाले यंगस्टर्स जिनके ऑफिस के पास में स्टूडियो अपार्टमेंट है, वो इसे किराए पर ले सकते हैं। ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए बड़े शहरों में रहते हैं, स्टूडियो फ्लैट उनके भी काम आ सकता है। ऐसे लोग जो काम के सिलसिले में हफ्ते में 2 से 3 मर्तबा मेट्रो शहर जाते हैं और होटल पर पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, वो भी इसे देख सकते हैं। अब समझते हैं स्टूडियो फ्लैट में रहने के क्या फायदे और नुकसान हैं। फायदों की बात करते हैं। स्टूडियो फ्लैट में लोकेशन और कनेक्टिविटी का आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि इस तरह के फ्लैट प्राइम लोकेशन जैसे कि कमर्शियल हब या कॉर्पोरेट ऑफिस वाले इलाकों में ही बनाए जाते हैं, जहां ट्रांसपोर्ट की अच्छी व्यवस्था होती है। इससे आने जाने का खर्च और टाइम आप दोनों बचा पाते हैं। दूसरी अहम बात, ज्यादातर स्टूडियो अपार्टमेंट वुड वर्क, मॉड्यूलर किचन, AC, TV, फ्रिज जैसी सुख सुविधाओं से लैस होते हैं। ऐसे में इसमें तुरंत आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको सेमी फर्निश्ड भी मिल रहे हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट रेंटल इनकम यानी किराए से कमाई का एक अच्छा जरिया बन सकते हैं।
स्टूडियो अपार्टमेंट का साइज छोटा होने की वजह से साफ सफाई में समय और मेहनत दोनों कम लगते हैं। फायदे के साथ कुछ नुकसान भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, स्टूडियो अपार्टमेंट 2 से ज्यादा लोगों के लिए ठीक नहीं है, इसलिए फैमिली प्लानिंग कर रहे कपल और बड़ी फैमिली के लिए ये सही नहीं है। साइज कम होने की वजह से इसमें सोशलाइजिंग यानी कि ज्यादा लोगों की बैठकी नहीं हो सकती है। अगर आपके पास गृहस्थी का सामान ज्यादा है तो स्टूडियो फ्लैट आपके लिए छोटा पड़ सकता है। अगर किसी को रेजिडेंशियल यूज के लिए खरीदना है तो उसके लिए 1 BHK फ्लैट खरीदना फायदेमंद है। बट अगर किसी को कमर्शियल यूज के लिए और रेंटल पर्पस के लिए खरीदना है, हायर रेंटल चाहिए उसे, तो उसके लिए फिर स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदना ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो स्टूडियो अपार्टमेंट की लोकेशन होती है वो IT हब्स और ऑफिस स्पेसेस के पास में होती है, जिसकी वजह से उस प्रॉपर्टी की कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है और आपको रेंटल्स हायर मिलते हैं। स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, स्टूडियो फ्लैट बिजनेस या कॉर्पोरेट हब के पास होना चाहिए। दूसरा, डेवलपर के पुराने प्रोजेक्ट देखें, टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी करने वाले डेवलपर को चुनें। तीसरा, स्टूडियो अपार्टमेंट के सुपर एरिया की जगह कारपेट एरिया देखें। कारपेट एरिया कम से कम 150 से 200 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कारपेट एरिया वो नेट यूजेबल स्पेस है जो आपको फ्लैट के अंदर इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। स्टूडियो अपार्टमेंट रहने से ज्यादा कमाई के लिहाज से एक अच्छा विकल्प है। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अगर देखें तो स्टूडियो फ्लैट खरीद कर आप इसको अगर किराए में लगाएंगे तो इससे आपकी अच्छी कमाई हो सकती है, और जब आपको रहने के लिए बड़ा घर खरीदना होगा तो आप स्टूडियो फ्लैट को बेचकर इससे मिले पैसों से डाउन पेमेंट की भी रकम का इंतजाम कर पाएंगे।